तारीख थी 9 दिसंबर 1946। नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी। देश के हर कोने से नेता इकट्ठे हुए थे, एक ही उद्देश्य के लिए, एक ऐसा संविधान बनाने के लिए जो आजाद भारत का भविष्य तय करेगा। 2 साल 11 महीने और 17 दिन, इतने समय तक 299 सदस्यों ने दिन रात मेहनत की, हर शब्द पर चर्चा की, बहस की और इसे संजोया। लेकिन ये सिर्फ एक संविधान नहीं था, ये एक ऐसा दस्तावेज था जो भारत की विविधता और एकता को संजो कर रखने का वादा करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में 1,14,000 से ज्यादा सुझाव आए और संविधान सभा ने 166 दिन सिर्फ इस पर चर्चा में लगाए। नतीजा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार हुआ, जिसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे। Singh Rao, giving effect to the decisions taken already in the assembly. Those for the motion say aye. Aye. And those opposed to it say no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। लेकिन इसे तुरंत लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी भारत के इतिहास में खास महत्व रखती थी। यही वो दिन था जब 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का फैसला किया गया और इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बनाया गया। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. 2.5 years ago, the British Empire passed power into the hands of the Indian people. We became an independent country, and today, by the proclamation of our constitution, made by our own people in the exercise of the wisdom and the determination and the collective responsibility, we have set the formal seal to the inauguration of that freedom in the form of a constitution. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और तिरंगा शान से लहराया। उस दिन से 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव बन गया। इस गणतंत्र दिवस आइए हम ये याद करें कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वादा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वादा। ये उन संघर्षों, बलिदानों और दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसने आधुनिक भारत को गढ़ा। जय हिंद।